आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक बार जोर से बोल सकते हैं जय मसीह की। ठीक है, प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं इस दिन के लिए, और दिल से धन्यवाद देता हूं पास्टर अजी के लिए, जो मेरे मैं कह सकता हूं कि मेरे बचपन के मित्र हैं। और मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। एक समय था हम दोनों ने मिलकर सेवकाई शुरू करी एक ही संस्था में, और बहुत एक अलग दिन थे, बहुत अधिक चुनौतियों से भरे हुए वो दिन थे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ विश्वास हो गिरा। प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया। आज प्रभु जिस तरीके से उनको इस्तेमाल कर रहा है, इस बात के लिए मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने साल के बाद भी प्रभु ने हमें विश्वास में बना के रखा, प्रभु ने हमें सेवकाई में बना के रखा। और मैं हमेशा इस बात को सोचने की कोशिश करता हूं कि अगर मैं आज भी विश्वास में हूं तो ये परमेश्वर की दया है। यदि आज भी मैं सेवकाई में हूं, यह परमेश्वर की दया है। नहीं तो हम लोग कब के गिर जाते। हम लोग कितने कमजोर हैं, हम सब कमजोर हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया में संभाल के रखा। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि जब भी मैं पास्टर अजीत से मिलता हूं, एक चीज जो मुझे हमेशा कनेक्ट करती है वो ये है कि कभी ये महसूस नहीं होता है कि हम लोग अभी मिल रहे हैं। हमेशा ये लगता है कि हम लोग पुराने 20 साल 25 साल पहले वाले भाई अजीत से मुलाकात हो रही है। वही दीनता, वही नम्रता, वो चीज़ मुझे ज़्यादा कनेक्ट करती है। और मैं दिल से उनकी पत्नी, जो मेरी बहन है, छोटी बहन है, आपका भी दिल से धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपको भी और आपके परिवार को बहुत आय से परमेश्वर इस्तेमाल करने पाए। मैं विश्वास करता हूँ आज जब अगले 40 से 45 मिनट हम लोग मिलकर परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु अपने वचन से, आपसे, मुझसे, हम सबसे परमेश्वर बात करेंगे। मैं एक जन्मजात से मसीह परिवार में पैदा नहीं हुआ, मैं एक अविश्वासी परिवार में पैदा हुआ। मुझे याद है 5 साल की उम्र में मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनको कैंसर हो गया था। मेरी माँ ने और मेरी बहन ने मिलकर हम 3 भाइयों को पाला। हम लोग 5 लोग थे। मेरी माँ कहीं पर काम करती थी, उसको 10 रुपए मिलते थे, वो कहीं पैकिंग का काम करती थी, और मैं कहीं काम करता था, मुझे 6 रुपए मिलते थे। और 15 या 16 रुपए में हम लोग 5 लोग अपनी जिंदगी का गुजारा चलाया करते। और मेरे को याद है उन दिनों में बहुत अधिक संघर्ष के साथ जिंदगी बीती। मुझे याद है मैं एक दिन स्कूल जा रहा था और जाते जाते रास्ते में मेरा पैंट फट जाता है। मैं स्लेटी कलर का हाफ पैंट पहना हुआ था स्कूल से जो मिलता है, और फट गया। और मेरे को बहुत शर्म आई क्योंकि लड़के लड़की मिलकर पढ़ते थे। मैंने अपने भाई से बोला तू स्कूल जा, मैं वापस आता हूँ। और मैंने अपनी माँ से कहा माँ मुझे नया पैंट चाहिए। माँ ने बोला किशोर मेरे पास पैसे नहीं, तू बाजार में पूछ कर आ कितने रुपए कीमत है। जिस शहर का, मैं नागपुर शहर का, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, और मैं पता करता हूँ पूछने के लिए कितने रुपए कीमत है। मुझे मालूम पड़ा 50 रुपए कीमत है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं घर आता हूँ, माँ से कहता हूँ मुझे 50 रुपए चाहिए। माँ ने कहा किशोर मेरे पास नहीं है। मैं जहाँ पार काम करता था, जहाँ पर एक बेकरी में काम करता था, उनके पास मैं गया। मैंने कहा मुझे 50 रुपए दे सकते हैं? क्यों चाहिए किशोर? रास्ते में जाते जाते मेरा पैंट फट गया, मुझे स्कूल के लिए चाहिए। उनको लगा अगर मैं मना कर दूंगा तो ये हमेशा यहाँ काम करेगा। उन्होंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे को 50 रुपए नहीं दूंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। उसके बाद मैंने कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखा। 2017 में मैंने 10th के एग्जाम दिए, अच्छे नंबर से फर्स्ट क्लास से पास हो गया। 12वीं के एग्जाम दिए। उसके बाद अभी इस समय मैं BA कर रहा हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अगर अपनी दया अगर हम पे ना दिखाता, आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित ना होते। हम मिट नहीं गए। भजनकार कहता है वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की दया किस पर बनी रही? हम सब पर बनी रही। तो आइए आज इसी दया में हम लोग बने रहें। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज अपने वचन से आपसे बात करने पाए। उत्पत्ति की किताब, यदि आपके पास बाइबल है, उत्पत्ति की किताब अध्याय 32, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32, अध्याय 32, उसकी 6 और 7, 8 आयत मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। लिखा है उत्पत्ति की किताब अध्याय 32, 6 से लेकर 8 आयत। वे दूत याकूब के पास लौट कर कहने लगे हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए चला आता गए। तब याकूब बहुत ही डर गया, संकट में पड़ा, यह सोचकर अपने साथियों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल बचकर भाग जाएगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं और आज हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं, तेरी हुजूरी में आते हैं। और हमारी प्रार्थना है प्रभु जी आज के वचन के द्वारा प्रभु यहाँ बैठा हुआ मेरा छोटा भाई या बच्चा, और प्रभु जी बैठी हुई बुजुर्ग मेरी माँ और पिता, प्रभु जी हर एक के दिल से तू बात कर, हमें अनुग्रह दे।
हमें परमेश्वर कृपा दे कि आज हम मिलकर जब तेरे क्रूस की तरफ हम निहारें, प्रभु जी हम जीवन पाएं, शक्ति पाएं, ताकत पाएं और हम तेरे नाम से बढ़ते जाएं। ऐसी तू हमें कृपा प्रदान कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते गए, आमीन। मैं विश्वास करता हूं आपने इस कहानी को कई बार पढ़ा होगा, और कहानी ये है, याकूब नाम का जो परमेश्वर का भक्त है, आपने अगर बाइबल में कम से कम अगर आपने इतना तो सुना होगा, अब्राहम, इसहाक और याकूब। और हम ये जानते हैं अब्राहम का बेटा इसहाक है, और इसहाक के बेटों के बारे में आप और मैं देखते हैं उसके दो बेटे हैं, एक का नाम याकूब है, एक का नाम एसाव है। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर याकूब के ऊपर अपने अनुग्रह को करता है, तो उसी याकूब की कहानी को हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। लिखा है, तब याकूब के पास दूत लौट कर आने का कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए चला आता है। और यह सोचकर तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, और यह सोचकर अपने साथियों के और बैल और भेड़ बकरियों और जो कुछ उसके पास है, हम देखते हैं उसके वो क्या करता है, 2 दल बना लेता है। ये डर क्यों रहा है? याकूब नाम का जो परमेश्वर का भक्त है, ये इतना घबराया हुआ क्यों है? क्यों घबराया हुआ है? और आप और मैं देखते हैं अध्याय 32 उसकी 3 आयत लिखा गया, तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम के देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए और उनसे आज्ञा दी कि मेरे प्रभु एसाव से कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है, मैं लाबान के यहाँ क्या था, परदेसियों के था, और परमेश्वर ने मुझे बहुत बढ़ाया। ध्यान से सुने, कहानी हम लोग मिलकर देख रहे हैं। याकूब कहां से लौट कर आ रहा है? अपने मामा लाबान के घर से लौट कर आ रहा है। लगभग कितने साल वहां पर रहा है वो? लगभग 20 साल वहां पर हो रहा। और हम देखते गए, उसकी गवाही ये है कि इन 20 सालों में मेरे साथ क्या हुआ है, 20 सालों में मेरे साथ बहुत बार धोखा हुआ, और उसकी वेतन को बदला जाता है। और जब वो लौट कर आते समय वाजिब है वो कहां जाएगा? वो अपने पिता के घर जाएगा। और जब पिता के घर जाने से पहले वो कुछ दूतों को भेजता और कहता है, मेरे भाई से कहना तुम्हारा भाई 20 साल के बाद क्या कर आ रहा है, लौट कर आ रहा है। और जो लोग संदेश लेकर उसके भाई के पास जाते हैं, उनको मालूम पड़ता है, जैसे ही उसके भाई को पता चला है, वो अकेला नहीं आ रहा है, वो 400 लोगों को लेकर आ रहा है। किससे मुलाकात करने के लिए? याकूब से। अब सवाल ये है, जब उसने सुने कि मेरा बड़ा भाई 400 लोगों को लेकर आ रहा है, वो क्यों डरा? क्यों डर उसके मन के भीतर आ? लिखा गया, अपने भाई जैसे उससे मिलने आ रहा, वो ये सोचकर वो डर जाता गया, संकट में पड़ता गया, और जल्दी जल्दी एक काम कर रहा, और वो ये गए जो कुछ उसके पास है उसको 2 दल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है अगर भाई एक को मारेगा, दूसरा भाग जाएगा, दूसरे को मारेगा, पहला भाग जाएगा। अब सवाल ये है, क्यों याकूब एसाव से डर रहा था? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप उसके डर को समझना चाहते हैं तो आप याद करिए 20 साल पहले जब याकूब अपने घर से भागा था, उसने क्या किया? हम जानते हैं याकूब ने 2 बार अपने भाई को क्या किया? धोखा दिया। एक बार उसके भाई को उस समय धोखा दिया जब उसका भाई थक कर आता और कहता है मैं भूखा हूं, मेरे को खाना दे दे। और तब याकूब कहता है एक काम करना पड़ेगा, खाना तो दूंगा, क्योंकि दोनों जुड़वा गए, लेकिन पहला उसका बड़ा भाई आया है, इसलिए आधिकारिक रूप से वो बड़ा गए। और वो कहता है खाना तो दूंगा, लेकिन तेरे को आज से ये कहना पड़ेगा तू छोटा गए और मैं बड़ा हूं। और बाइबल कहती है उसके भाई ने अपने पहलोटे के अधिकार को क्या जाना? तुच्छ जाना। और वो कहता है ठीक है, तू क्या गए, अब से तू बड़ा गए। और फिर हम देखते गए, एक दिन इसहाक कहता है अपने बेटों से, बड़े बेटे से कहता है तू एक काम कर, मेरे लिए एक खाना बनाकर लेकर आ, और जब तू मुझे खाना देगा ना, मैं तेरे को ढेर सारी आशीष दूंगा। इस बात को याकूब की मां ने सुना। जब उसका बड़ा भाई बाहर शिकार के लिए गया, मां खाना बनाकर देती है, और हम देखते हैं यहां भी छोटा भाई बड़े भाई को क्या देता है? धोखा देता है। 2 बार धोखा देता है। और लिखा गया बड़ा भाई बहुत गुस्से में आता है, अब वो याकूब को मारना चाहता है। इस बात को सुनकर उसकी मां एक काम करती है और कहती है जाकर तू कहां छुप जा, मेरे भाई के अर्थात जो तेरा मामा है उसके घर छुप जा। लेकिन हम ये देखते गए याकूब ने 2 बार धोखा दिया, लेकिन उसके मामा ने उसको 10 बार से अधिक धोखा दिया। और एक दिन याकूब वहां से बीवी बच्चों को लेकर भाग रहा है। अब वो भागते समय कहां लौट कर आना चाहता है? अपने घर लौट कर आना चाहता है।
और फिर वो कहता गया दूतों से, जाकर मेरे भाई से मिलना और कहना मैं आ रहा हूं। और तब दूत कहते गए तू अकेला आ रहा है, तेरा भाई तो 400 लोगों को लेकर आ रहा है। और तब याकूब ये सोचकर डर रहा गए, मैंने 20 साल पहले जो भाई के साथ धोखा किया उसका बदला लेने के लिए कौन आ रहा गए, मेरा भाई। लेकिन वास्तव में हम पढ़ते गए उसका भाई बदला लेने नहीं आ रहा था, वो तो भूल चुका था, वो अपने भाई से मिलने आ रहा गए। लेकिन याकूब के मन के भीतर ये डर है, मेरा भाई एक ही दिन में सब कुछ क्या कर देगा, खत्म कर देगा। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, डर स्वाभाविक है, हम सब डरते गए कई बार। और डर हमेशा किस बात को लेकर होता है, डर हमेशा भविष्य को लेकर होता है। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरे घराने का क्या होगा, मेरी जिंदगी क्या ऐसी ही चलती रहेगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। और हम लोग बहुत चीजों को सोचकर हम सब क्या करते गए, हम डर जाते गए, घबरा जाते गए। सुनिए मेरी बात को, डर हम सबकी जिंदगी में आएगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है आप उस डर का सामना कैसे करते हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर जी एक व्यक्ति प्रभु में मजबूत है कैसे पहचाने, क्या कितना बाइबल जानता है इस बात से, कितना बढ़िया वो गीत गा सकता है, गाने गा सकता है, प्रचार कर सकता है इस बात से। नहीं, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, एक सच्चे विश्वासी को अगर आपको पहचानना गए, आप देखिए जीवन में दुख आते समय वो कैसे उसका सामना करता गए, जीवन में आंसू आते समय कैसे वो उनका सामना करता गए, जीवन में चारों तरफ से धोखा खाने के बाद भी कैसे वो परमेश्वर में स्थिर रहता गया। और तब आप देखकर पहचान पाएंगे ये व्यक्ति परमेश्वर में कितना मजबूत है, कितना नहीं है। आप बाइबल जानते हैं, अच्छी बात होगी, आप गीत गाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है हर विश्वासी की पहचान कहां पर होती है, जब परमेश्वर उसको आग से लेकर जाता है। परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है और एक व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, उसके बीच में परमेश्वर उस व्यक्ति को क्या करता गए, तोड़ता गए और उसको आग में से लेकर जाता गया। दाऊद को उसने चुना होगा जब वो 16-17 साल का था, लेकिन आप और मैं देखते गए जब तक शाऊल जिंदा रहा किसके पीछे भागता रहा, वो दाऊद के पीछे भागता रहा। और परमेश्वर दाऊद को क्या कर रहा था, परमेश्वर दाऊद को तोड़ रहा था, परमेश्वर दाऊद को आग की भट्टी से परमेश्वर क्या करके जा रहा था, परमेश्वर लेकर जा रहा था। प्रभु अपने काम में, प्रभु जब भी काम करता है ना, एक प्रोसेस के साथ काम करता है। लोग हमें बेवकूफ बनाएंगे, लोग हमसे झूठ कहेंगे, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, आप मेरे पास आओ और जब मैं आपके लिए दुआ करूंगा आप एक ही दिन के भीतर परमेश्वर आपकी तकदीर को बदल देगा। ये झूठ है। कई बार हमें ये लगता है फलाना व्यक्ति मेरे ऊपर हाथ रख देगा ना मेरी परिस्थिति बदल जाएगी। नहीं मेरे भाई, कई बार हमें यह लगता है ना अगर फलाने व्यक्ति मेरे ऊपर हाथ रख देंगे, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अगले दिन मुझे इस्तेमाल करना शुरू करेगा। नहीं, परमेश्वर चुनाव के बीच में, इस्तेमाल करने के बीच में वो आपको मुझे आग की भट्टी से लेकर जाएगा और जहां पर वो आपको मुझे परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए क्या करता गया, परमेश्वर तैयार करता गया। उसने याकूब को बुलाया, उसने याकूब को चुना, यह बात सच है, लेकिन उसके बीच में एक आग की भट्टी से परमेश्वर उसको लेकर जाता है। सो डर हम सबकी जिंदगी में आता है, हम सब लोग घबराते गए, हम सब लोग व्याकुल हो जाते गए, हम सब लोग परेशान हो जाते गए। कई बार हमें लगता है सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, अब नहीं सह पाएंगे पास्टर जी। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, एक विश्वासी को जो चीज विश्वासी बनाती वो ये है, हाउ यू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी की समस्याओं को आप कैसे आप उनका सामना करते हैं। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप पूरी बाइबल को उठाकर देखिए, परमेश्वर ने कहां एक चमत्कार किया आपको मालूम है? परमेश्वर ने वहां एक चमत्कार किया जहां पर एक समस्या थी। नाइन नामक गांव में जब प्रभु यीशु मसीह गए, वहां एक समस्या आ गई, एक विधवा है, उसका बेटा मर चुका है, और हम देखते हैं उस समस्या के बीच में प्रभु एक चमत्कार करते गए। काना के विवाह में प्रभु को निमंत्रण किया गया और वहां पर हम देखते हैं दाखरस घट गया, एक समस्या आ गई और हम देखते हैं प्रभु उठता गए और एक चमत्कार को वहां पर करता गए। जब ये लोग मिलकर यात्रा कर रहे थे समुद्र में, लहरें आई, नाव पर डगमगाने लगी, नाव डूबने पे थी, चेले कहते गए हम मरने वाले गए। समस्या के बीच में प्रभु उठता गए, एक चमत्कार को करता गए। एक बात आपसे कहूं, अगर आपकी जिंदगी में जीवन के सबसे कठिन दौर से आप होकर जा रहे हैं, आप हार मत मानिए, विश्वास रखिए। एक समस्या आई है ना,
तो आप परमेश्वर के हाथ को अपनी जिंदगी के भीतर देखने जाएंगे। यदि एक समस्या आई है ना, आप परमेश्वर के हाथ को देखेंगे। अगर आपकी नाव डगमगा रही है ना, आप यीशु को उठकर आंधी तूफान को शांत करते हुए देखेंगे। अगर आपकी आंखों में आंसू है ना, यीशु अपने हाथ को बढ़ाकर आपके आंसुओं को आप पोंछते हुए देखने पाएंगे। जहां जहां समस्या आती है, वहां वहां परमेश्वर उठकर उस समस्या को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। सो हम यहां देखते हैं याकूब की जिंदगी में एक समस्या आई है। वो डर रहा है, वो घबरा रहा है, वो परेशान है। और वचन में लिखा गया उसने इस समस्या का हल कैसे किया। व्हाट ही डज, वो क्या करता है। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, मैं बैठे बैठे सोच रहा था, जब हम लोग आराधना कर रहे थे, एक विचार मेरे मन के भीतर आया। मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट मैंने प्रार्थनाएं कब की हैं? क्या आप याद कर सकते हैं एक सेकंड के लिए कब आपने किया? जब आपका प्रमोशन हो गया तब नहीं, जब आपका घर तब नहीं। हम सब ने जिंदगी की बेस्ट प्रार्थनाएं पता कब की है? जब जीवन के सबसे टूटे हुए पल, दुखी पल से आप और मैं होकर क्या कर रहे थे, जा रहे थे। और बाइबल की सबसे बेस्ट एक प्रेयर में से मैं आपसे कहना चाहता हूं, याकूब की ये प्रार्थना है। ना जाने सैकड़ों बार इसको मैंने पढ़ा होगा। जब भी मैं पढ़ता हूं, परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता है। और हम देखते हैं समस्या है, दर्द है, डर है, लेकिन उन सब के बीच में यह परमेश्वर का दास एक प्रार्थना करता है ना। लव दिस प्रेयर। मैं आज उसी प्रार्थना के ऊपर आपके ध्यान को खींचना चाहता हूं। अध्याय 32 में लिखा गया, उसकी 13 आयत में लिखा गया, उस दिन रात उसने वहीं पर बिताई। उसने उस दिन रात वहीं पर बिताई। इसका मतलब यह है, ये जो घटना घट रही है, ये जो प्रेयर याकूब करने जा रहा है, ये जो प्रार्थना वो करने जा रहा है, ये दिन की बात नहीं है। ये कौन सी बात है? ये रात की बात है। चारों तरफ अंधियारा है। जब मैं सोचता हूं अगर वो आंख बंद करने की भी कोशिश करता है, उसे लगता है मेरा भाई सब कुछ खत्म करने वाला है। ऊपर अगर नजर करता है, अंधियारा, चारों तरफ अंधियारा है। मैदान के वो बीचों बीच खड़ा हुआ है। और वो उसकी जिंदगी की सबसे कौन सी रात है? काली और भयानक रात है। और तब वो क्या करता है? And I love this one। उसकी 32 अध्याय उसकी 9 आयत में आप और मैं उसकी एक प्रार्थना देखते हैं। मैंने उसमें 6-7 बात देखी है, लेकिन 3 या 4 महत्वपूर्ण बात आपके साथ में बांटना चाहता हूं। वो क्या करता है? 32 अध्याय उसके 9 पद में लिखा गया, फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने मुझसे कहा था अपने देश, अपनी जन्मभूमि को लौट जा, और मैं तेरी क्या करूंगा? भलाई करूंगा। इधर देखिए सब लोग, ये रात के समय की बात है। और मैं विश्वास करता हूं वो एक एकांत मैदान में खड़ा है। आप जब पूरे अध्याय को पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा, वो एकांत मैदान में खड़ा है। रात के अंधकार के समय की बात है। ना दोस्त, ना मित्र, ना उसकी पत्नी, ना उसके बच्चे, ना ऊंट, ना बैल, ना कोई साथी, क्योंकि सबको वो क्या कर चुका है? 2 भाग में बांट कर कह चुका है, जल्दी से भाग जाना। अब वो यहां पर अकेला खड़ा है, कोई उसके साथ नहीं है। मैं सोचता हूं अंधकार में मैदान में खड़ा गए, और तब वो ये प्रार्थना करता और कहता गए, फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर। क्या आपको लगता है जब वो अकेला खड़ा है तो धीरे से प्रार्थना कर रहा होगा? नहीं। क्या आपको लगता है जब वो अकेला खड़ा है, जब जीवन के सबसे भयानक दिन से होकर जा रहा है, जो कभी उसने सोचा नहीं, कभी सामना नहीं किया, क्या आपको लगता है वो चुपचाप से खड़ा होगा? नहीं। मैं सोचता वो मैदान में गए और वो जोर से पुकार रहा होगा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे दादा, मेरे इसहाक, याकूब के परमेश्वर, इसहाक के, अब्राहम के परमेश्वर, तू कहां पर है? मुझ पर दया दृष्टि कर। You know the first thing I love about this man, इस व्यक्ति के बारे में जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है, और वो ये गए, अंधकार का समय, अकेला गए, कोई उसके साथ नहीं है, लेकिन दर्द और आंसुओं के बीच में से होकर जाते समय दिल खोल कर वो पुकार उठता गए, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। आज यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति से कहना चाहूंगा, जब जीवन में दर्द आए, जब जीवन में तकलीफ आए, आंसू आए, अच्छा लगता हमें जब 2 लोग हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहे, भाई डरिए नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपको जय देंगे, परमेश्वर आपको विजय देंगे। दैट इज सो गुड। लेकिन एक और चीज आपसे कहना चाहता हूं, और वो ये है, अगर कोई हो ना हो, कोई साथ में खड़ा हो ना हो, कोई आपके कंधे के ऊपर हाथ रखे ना रखे, एक बात आप याद रखिए, और वो ये है, एक परमेश्वर है जो आपको, मुझे कभी भी रास्ते में छोड़ने वाला नहीं है। सो आपका मेरा कर्तव्य क्या है?
फिर आपका मेरा कर्तव्य यह है, लोगों की देखने की बजाय, लोगों की तरफ आंख उठाने की बजाय, लोगों की तरफ तरस से अपने हाथ को बढ़ाने की बजाय एक क्षण निकाल लीजिए और वहां पर आप एक काम करिए, और वो ये है, स्वर की तरफ देखकर पुकार उठिए और कहिए, हे मेरे परमेश्वर, मेरे बाप दादा अब्राहम के परमेश्वर। वो आपकी सुन रहा है, उसने आपको छोड़ा नहीं है, उसने आपको त्यागा नहीं है, उसने आपको धोखा नहीं दिया। बाइबल कहती है जन्माने वाली मां भूल सकती है, अपने सगे छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसने आपसे उससे वादा किया, और वो ये है, देखो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर। मुझे नहीं मालूम आज परमेश्वर किससे प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहे हैं, लेकिन यहां बैठे हुए एक एक मेरी माओं से और बहनों से कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके दिल को भार नहीं पाए, कहने पाए, मेरी बेटी हिम्मत मत हार, मेरे बेटे हिम्मत मत हार, मैं तेरा परमेश्वर हूं। तेरी प्रार्थनाओं को, तेरी दुआओं को सुनकर लोगों की जिंदगी बदलने के लिए विश्वास योग्य प्रभु। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसने परम प्रधान को अपना धाम माना है। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मेरी सहायता आकाश और धरती को बनाने वाले से आती है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है। आकाश और पृथ्वी टल सकती है, लेकिन उसका कहा हुआ एक भी वचन ना टलेगा। मेरी नाव डगमगा सकती है, लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि मेरा कर्तव्य यह है, मैं अब जाकर अपने प्रभु को मैं जगा दूंगा और कहूंगा, हे मेरे परमेश्वर, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा ले। यदि यीशु तू है, मुझे भी तू आज्ञा दे ताकि मैं भी पानी पर चलूं, आजा। और जब डूबने लगा तब वो क्या करता है? उसने अपने भाई को नहीं पुकारा, उसने अपने पिता को नहीं पुकारा, उसने अपनी मां को नहीं पुकारा। जब वो डूबने लगा कहता गया, हे प्रभु मुझे बचा। और तब प्रभु अपने हाथ को बढ़ाकर पतरस को क्या करता गया? बचा लेता है। आज सुबह के समय यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति से कहना चाहूंगा, आज इस दोपहर के समय परमेश्वर को पुकारना बंद मत करिए। देखिए हमारी प्रवृत्ति क्या है, जब हम दुखी हो जाते हैं, मैंने एक चीज पाई और वो ये है, हम चर्च से रिश्ता तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब हम थोड़े से चोटित हो जाते हैं, जब हम दुखी हो जाते हैं, मैंने देखा हमें चर्च की तरफ भागने की बजाय हम चर्च से भागना शुरू कर देते हैं। हम प्रभु के दासों की तरफ भागने की बजाय, ये कहने की बजाय आप मेरे लिए दुआ करिए कि प्रभु मुझे स्थिर रखे, हम परमेश्वर के दासों से भागना शुरू कर देते हैं। फेलोशिप की तरफ भागने की बजाय हम संगति से दूर भागना शुरू कर देते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके मन के भीतर इस तरीके की बातें आती हैं, समझ लेना शैतान और परिस्थितियां, हालात आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे हैं। एक सच्चे विश्वासी की पहचान क्या है? एक सच्चे विश्वासी की पहचान यही तो है, आंसू और दुख और तकलीफ के समय, दर्द के समय वो अपने परमेश्वर भागने की बजाय वो अपने परमेश्वर के पास दौड़ कर आता है। और याकूब इस बात को जानता था, याकूब इस रहस्य को जानता था, अगर मुझे परिस्थिति में कोई बचा सकता है, कौन बचा सकता है? मेरा परमेश्वर मुझे बचा सकता है। कोई मुझे उभार सकता है, कौन उभार सकता है? मेरा परमेश्वर मुझे उभार सकता है। याकूब पहला काम करता और वो ये है, वो अपने परमेश्वर को पुकार उठा। वो अपने परमेश्वर को पुकार कर कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे बाप दादा, मेरे अब्राहम और इसहाक के परमेश्वर। दूसरा याकूब काम करता है, मैं जल्दी जाना चाहूंगा, उसकी 10 आयत, एंड आई लव दिस वन, दिस इज माय फेवरेट पार्ट। वहां पर वो कहता है, तूने जो काम अपनी करुणा, अपनी सच्चाई से अपने दास के साथ किए गए, क्योंकि मैं छड़ी लेकर यरदन के इस नदी के इस पार आया था, और अब मेरे पास 2 दल हो गए हैं, ऐसे ऐसे कामों के जिसके मैं योग्य नहीं था, तूने किसके लिए किए गए? मेरे लिए किए। सुनिए मेरी बात को, 1 मिनट के लिए रुकिए, इधर देखिए सब लोग। पहला काम वो करता है, वो परमेश्वर को पुकार उठता है। दूसरा काम क्या करता है? वो हड़बड़ी में कुछ और करने की बजाय वो थोड़ी देर के लिए पॉज करता है, रुकता है, और क्या करता है? क्या कर रहा है? कहां देख रहा है? वो पीछे की तरफ देख रहा है। क्यों पीछे? और पीछे की तरफ देखकर क्या कह रहा है? प्रभु मैं कौन था? जब मैं आया था, मैं क्या लेकर आया था? यरदन नदी के इस पार जब मैं आया था ना, तब वो कहता है, प्रभु मैं छड़ी लेकर यरदन नदी के इस पार उतरा था, अब मेरे पास कितने दल हो गए हैं? 2 दल, और ऐसे काम जिसकी के लिए मैं क्या नहीं था, योग्य नहीं था। सुनिए याकूब क्या कर रहा है? याकूब 1 मिनट के लिए रुक रहा है। उसको पता है कि युद्ध मेरे सामने है,
एक चुनौती मेरे सामने गए, लेकिन रुकने के बाद वो क्या कर रहा है, रुकने के बाद वो एक काम करता और वो ये है, थोड़ी देर के लिए पीछे पलट कर देखता है। क्या पलट कर देख रहा है? हे याकूब रुको रुको रुको। आज से 20 साल पहले भी तो प्रभु मैं ऐसे ही डरा हुआ था। किससे डर के भाग रहा था? इसी भाई से डर के भाग रहा था। जब मैं आया था यरदन नदी के पार उतरा, कुछ नहीं था, एक लाठी मेरे पास थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने इन 20 सालों में मेरे को क्या कर दिया, एक सिंगल व्यक्ति से बढ़ाकर एक समाज में मेरे परमेश्वर ने बदल दिया। पता वो क्या करना चाह रहा है? वो 1 मिनट रुक कर ये याद करना चाहता है, जो परमेश्वर 20 साल पहले बचा सकता था, वो परमेश्वर अब भी बचा सकता है। जब मैं अकेला था, जो परमेश्वर मुझे अकेले को संभाल सकता था, आज जब मेरा एक समाज बन गया है, उस समाज को भी परमेश्वर क्या कर सकता है, बचा सकता है। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, मैं हमेशा इस बात को करता हूं, वो ये कि जब जीवन में चुनौती आए, अब हड़बड़ाइए नहीं, हम सब हड़बड़ाएंगे, लेकिन कुछ देर के लिए शांत रहिए। आप याद करिए पुराने दिनों को, परमेश्वर ने पहले कैसे आपको विजय दी। आप याद करिए उन समय को, परमेश्वर कैसे आपको निकाल कर लेकर आया। आप 1 मिनट के लिए रुकिए। जो लोग कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपको एक अंदर में एक शीशा दिया जाता है गाड़ी चलाते समय। कहां देखने के लिए? पीछे देखने के लिए। क्यों आपको पीछे देखने के लिए? इसलिए पीछे देखने के लिए दिया जाता है ताकि आप पीछे भी क्या करें, थोड़ा थोड़ा देखें। कई बार ऐसा होता हम सामने से बचने की कोशिश करते हैं और पीछे से कोई आकर हमें मार देता। लेकिन सवाल यह भी, पीछे देखकर ही गाड़ी नहीं चला सकते। आप थोड़ी देर के लिए पीछे देख सकते हैं, और पीछे जब आप देखते हैं, यह बात आपको यह हिम्मत देती है, पीछे से कोई नहीं है, मैं सामने आसानी से चला सकता हूं। सुनिए, जीवन में कई बार पीछे देखना जरूरी है। जीवन में कई बार, लेकिन पीछे मत रह जाइए, पीछे देखना जरूरी है। कई बार जीवन में जब तकलीफ आते समय अपने परिवार के साथ बैठकर पीछे देखना जरूरी है। बेटा, परमेश्वर 20 साल पहले जब मैं यहां आया था ना, कुछ नहीं था। अगर जो परमेश्वर जब कुछ नहीं था उसमें संभाल सकता है, आज जब मेरे पास बहुत कुछ है और प्रभु का दिया हुआ है, परमेश्वर इसको भी क्या कर सकता है, संभाल सकता है। जब बच्चों की फीस हमको सताती है, हो सकता है आपका बच्चा कक्षा 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 1 मिनट के लिए रुकिए। बच्चे की फीस देना जरूरी, लेकिन जो परमेश्वर उसको LKG UKG से पढ़ाकर यहां तक ला सकता है, वो उसको आगे की तरफ भी लेकर जा सकता है। 2 मिनट के लिए पीछे पलट कर देखिए। आई लव दिस वन। मेरे को एक कहानी बहुत अच्छी लगती है, और वो ये है, दाऊद एक बार परमेश्वर के संदूक को कहां लेकर आ रहा था? अपने नगर में लेकर आता है। एंड आई लव दिस, बहुत प्यारी सी एक कहानी। और क्या कर रहा है, पहले जब लाया तब देखा कुछ वहां पर समस्या हो जाती है, और एबेद-एदोम नामक एक व्यक्ति के घर पर, पढ़ने की जरूरत नहीं इस समय के अभाव के कारण, मैं कहकर निकलना चाहूंगा। एबेद-एदोम के कारण वो क्या करके घर पर संदूक को 3 महीने के लिए रख देता है। और फिर जब उसको मालूम पड़ा प्रभु ने बहुत आशीष दी है, फिर दाऊद जाता गए और प्रभु के तरीके से संदूक को, जो वचन में लिखा गया, याजकों ने ठहराया था, व्यवस्था में लिखा गया, उस तरीके से संदूक को लेकर आता है। और वहां लेकर आने के बाद बाइबल कहती है, याकूब एक काम करता, और वो ये है, वो परमेश्वर के संदूक के सामने क्या कर रहा था? नाच रहा था। और बाइबल कहती है वो इतना मग्न होकर नाच रहा था, उसके ऊपरी वस्त्र छूट जाते कि उसको याद नहीं है, तब भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में नाच रहा है, आनंदित है, गा रहा है। लेकिन उसकी पत्नी ने उसको, मीकल जिसका नाम है, उसने खिड़की में से झांक कर किसको देखा? महल से दाऊद को देखा। जब दाऊद सबको आशीष देकर लौटा अपने घराने को, बाइबल में लिखा जब अपने घर को आशीष देने आया, मीकल ने बोला, मैंने देखा राजा ने अपने आप को दासियों के सामने बड़ा उघाड़ा किया, बड़ा नंगापना किया, और बहुत कुछ उससे बोलती है। और तब दाऊद कहता है, मैं इससे भी नीचे जाऊंगा। क्यों? दोनों की सोच में फर्क था। दाऊद क्या सोच के नाच रहा था? मैं सोचता हूं, कई बार मैं इस तरीके से कल्पना करता हूं, जब वाचा का संदूक लेकर आया जा रहा था, दाऊद उस समय नहीं नाच रहा था, संदूक आ रहा है, दाऊद भी धीरे धीरे आगे की तरफ चल रहा है। और तब दाऊद 1 मिनट के लिए सोचना शुरू करता है। क्या शुरू करता है? मैं तो एक चरवाहा था, मेरी मां ने, मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया, मेरे भाइयों ने मुझे तुच्छ जाना, मैं जंगल में भेड़ बकरियों के साथ रहा, बड़ा पला, लेकिन परमेश्वर जंगल में से उठाकर मुझे वो राजा बनाता गया। अगर मैं राजा बन गया, ये मेरी दया, मेरी कृपा, मेरी शक्ति के कारण नहीं, ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण गए। वो कौन था? इस बात को जितना वो सोचता है,
उतना नाचते हुए अपने परमेश्वर की आराधना करता है। बट हियर इज अ क्वेश्चन, उसकी पत्नी ने क्यों उसको तुच्छ जाना? पता, उसकी पत्नी ने इसलिए उसको तुच्छ जाना, इस समय तू कौन है? इस समय तू कौन है? राजा है। और एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जब भी आप परमेश्वर के भवन में आएंगे, जब भी आप खुदा की उपस्थिति में आएंगे, ये दो चीजें हमेशा टकराएंगी। कौन सी चीज? तू कौन था और तू कौन है। तू कौन था हमेशा आपको दीन करेगा, नम्र करेगा, परमेश्वर की आराधना करने के लिए विवश करेगा। लेकिन तू कौन है, यह हमेशा आपके हाथ और पैर को बांधने की कोशिश करेगा। मैं कौन था? मैं एक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने मैं योग्य नहीं था, इस योग्य बना दिया। ये सोचकर वो नाच रहा, और बीवी कहती कि नहीं, प्रेजेंटली तू कौन है और इस समय तू कौन है? तू एक राजा है। मैंने देखा कि मैं आप लोगों की चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 26 सालों में, 25-26 सालों में मैंने देखा है, चर्च में लंबे समय में पास्टर होके रहा, मैंने कई बार देखा जब लोग ऊंचाइयों पर जाते गए, लोग धीरे धीरे पढ़ जाते गए, ऊंचाइयों पर जाते गए, बड़ी पोस्ट पर चले जाते हैं। आप बोलिए, कितना भी बोलिए आइए हम ताली बजाएं, वो नहीं बजाएंगे। हम कहेंगे कितना भी प्रभु की आराधना करिए, हाथ उठाइए, वो नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? मैं कैसे उठा सकता हूं? आप जानते हो मैं कौन हूं? अब पता मैं कौन हूं? लेकिन वहीं पर एक साधारण सा अनपढ़ सा आदमी, जिसने शायद तरीके के कपड़े भी नहीं पहने होंगे, वो नाच रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, प्रभु की इबादत कर रहा होगा। पता है क्यों? मैं पापी था, मुझ जैसे पापी को मेरे परमेश्वर ने चुनकर अपनी सेवकाई के लिए खड़ा कर दिया। मैं कौन था? मैं कौन हूं? मैं कौन था? मैं कौन हूं? और ये स्ट्रगल है, ये एक लड़ाई है, ये आराधना में रोकने वाली एक चीज है जो हमेशा कहेगी मुझे आराधना करने के लिए विवश करती है वो बात, तू कहां से आया किशोर, लेकिन जो रोकेगी वो बात, तू आज कौन है। और वचन में लिखा है, and I love this one, वचन में लिखा है, राजा दाऊद की पत्नी मीकल मरते दम तक बांझ होके मरी। अब सवाल ये है, कभी आपने सोचा मरते दम तक बांझ क्यों होके मरी? मैं एक बार बैठ के सोच रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, तब एक चीज मेरे मन के भीतर आई, और वो बांझ होके इसलिए मरी क्योंकि जब उसने राजा दाऊद को देखा नाचते हुए, उसको बहुत गुस्सा आया। अनपढ़ जैसा आदमी, चरवाहा है ना, ये अपनी हैसियत नहीं भूलेगा, ये अपना काम नहीं भूलेगा, वहां भी नाचता था, यहां भी नाचता है। लेकिन जब मैं मां बनूंगी ना, मैं अपने बेटे को सिखाऊंगी एक राजा कैसे उठता है, बैठता गए, नाचता गए, खड़ा रहता गए, चलता गए, मैं उसको सिखाऊंगी। और मैं सोचता हूं जब ये सोचकर घमंड कर ही रही थी, परमेश्वर की तरफ से देखकर कहता होगा, मीकल जो नहीं है तेरे पास, तू उसको लेकर घमंड कर रही है ना, तू मरते दम तक बांझ होके मरेगी। आज मैं बैठे हुए एक एक व्यक्तियों से कहना चाहता हूं, याद रखिए परमेश्वर आपको कहां से लेकर आया, स्मरण रखिए परमेश्वर आपको किस मिट्टी से लेकर आया। लेकिन वहीं पर पड़े मत रहिए, वहीं पर खोए मत रहिए, अपने दर्द को कुरेदते मत रहिए। हमें आगे बढ़ना है, लेकिन कई बार ये पीछे की चीजें हमें पुश करेंगी और वो ये कहेंगी, जो प्रभु फेथफुल था पिछले सालों में, कई सालों में, वो परमेश्वर आगे भी क्या रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा। मैं कक्षा 9 में पढ़ता था, मैं उस समय साइकिल से अपने स्कूल जाता था, सभी लोग साइकिल, अमूमन सभी लोग जाते थे। और मेरे को याद है उन दिनों में मैं बेकरी में भी काम करता था, और बेकरी में काम करते समय मैं 7 बजे बेकरी में जाता हूँ, मेरा भाई आता है 11:30 बजे के आसपास, मैं बेकरी में तैयार हो जाता हूँ, तब तक वहीं काम करता था, और स्कूल का बैग लेकर मैं अपने स्कूल जाता हूँ। और जाते समय मेरे घर के थोड़ा सा आगे, काफ़ी दूर था, एक दही बाजार करके एक इलाका आता है, और वहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ था, ब्रिज के दोनों तरफ दुकानें थी, और वहाँ पर एक दुकान थी जहाँ पर एक कपड़े की दुकान थी, और उन दिनों में रेडीमेड शर्ट पैंट नहीं मिलते थे, कपड़े के पीस ही मिलते थे। और मेरे को याद है एक चौकड़ेदार एक शर्ट वहाँ पर थी, और एक पैंट था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, और मैं जब भी आता था ना, अपने भाई अनूप से कहता था 2 मिनट के लिए रोकना, और वो कहता भैया आप हमेशा देर कर देते हो, वहाँ दुकान में क्या देखते हो। और जब मैं आता हूँ, कई बार अपने भाई से कहता तू चले जा, मैं यहाँ उतर कर आऊँगा, मैं वहाँ उतर जाता, और आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार घंटों तक खड़े रहता और वो कपड़े ही देखते रहता। उन दिनों में शायद 120-130 रुपए कीमत, और हमेशा सोचता मेरे को 6 रुपए मिलते हैं, अगर मेरे को कपड़े खरीदने हैं तो लगभग मेरे को 20 दिन का टाइम लग जाएगा।
लेकिन 20 दिन तो रोक भी नहीं सकता, माँ को भी तो कमा देना, तभी तो 15 रुपए 16 रुपए में हम सब लोग खाएंगे। कई महीने तक देखते। एक दिन की बात है, मैं स्कूल से आ रहा था और मैंने वहीं पर खड़े होकर दुकान के सामने खड़ा हुआ और देख रहा हूं वो पैंट शर्ट गायब है वहां से। मेरे को बहुत दुख लगा। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने मराठी में बोला, भाऊ ये कुठे गेले भैया? मैंने कहा ये कपड़े कहाँ गए? और तब उसने बोला, अरे वो तो मैंने बेच दी। मैंने कहा भैया कैसे बेच दिए? तो उसने कहा, भाई मेरी दुकान बेचने के लिए रखी है, बेच दो। और वो मुझसे कहने लगा, मैं तेरे को देख रहा हूं कई महीने से तू यहाँ आता है, दुकान के सामने खड़े रहता है, क्या प्रॉब्लम है तेरी? मैंने कहा भैया मेरे को वो खरीदना था। बोला आज सवेरे मैंने उसको बेच दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपने घर आता हूं, बहुत फूट फूट के रोया, बहुत रोया। मेरी माँ पूछ रही क्या हो गया? मैंने कहा माँ मेरे को शर्ट पैंट बहुत पसंद है। बहुत रोया, आप कल्पना नहीं कर सकते। 2 दिन तक खाना नहीं पीना। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी, खुदा ने बहुत बरकत दी। लेकिन एक बात आपसे कहूं, जब मेरा मन फूलने लगता गया, कई बार 1 मिनट रुक कर अपने आप को जरूर याद करने की कोशिश करता हूं, शुरुआत तूने कहां से करी। जितना मैं उसको याद करता हूं उतना फिर मैं ये समझता हूं, आई वॉज अनवर्दी, मैं अयोग्य था, लेकिन मुझ जैसे अयोग्य को परमेश्वर उठाकर परमेश्वर ने योग्य बना दिया। याकूब कहता गया, प्रभु जी मेरा भाई मेरे सामने खड़ा, वह मुझे मेरे बच्चों को मारना चाहता गया, लेकिन जो मेरा परमेश्वर 20 साल पहले मेरे साथ था, वही परमेश्वर अब भी किसके साथ है? मेरे साथ है। मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहनों, जो परमेश्वर आपको बचा कर लेकर आया, जिस परमेश्वर ने आपको, आपके परिवार को अब तक संभाला, वो आगे की तरफ भी संभालेगा। वो आपके सिर को झुकने नहीं देगा, वो आपके बच्चों को लज्जित होने नहीं देगा, वो आपके सिर को शर्मिंदा होने नहीं देगा, लेकिन वो आपके सिर को, आपके मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। वो एक और प्रार्थना करता है, and I love this one. This is the prayer of promise. उसकी वो प्रार्थना वादों से भरी है। और तब वो एक और प्रार्थना करता है और वो ये है, उसकी 11 पद में लिखा है, मेरी विनती सुनकर मेरे भाई एसाव के हाथ से मुझे बचा लो। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे, मैं उससे डरता हूं। अब उसकी प्रार्थना देख रहे हैं, सच्चाई। डर रहा था नहीं डर रहा था? डर रहा था नहीं डर रहा था? प्रार्थना में क्या कहता है? प्रभु के सामने, प्रभु मेरे को डर लगता। आप देख रहे हैं सच्चाई उसकी प्रार्थना। एक बात आपसे बोलो, परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारे चमत्कार करेंगे, कम से कम अगर हम सच्चाई वाली क्या करना सीख जाएं, प्रार्थना करना सीख जाएं। यहां लिखा वो कहता है, लॉर्ड आई एम अफ्रेड, मैं डरा हूं, और मुझे कहीं ऐसा ना हो कि लड़कों समेत आकर वो हम सबको क्या करे, मार डाले। लेकिन 12वें पद में लिखा है, दिस इज ब्यूटीफुल वन, तूने कहा था कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा, तेरी वंश को समुद्र की बालों की किनकों के समान बहुतायत से बढ़ाऊंगा, जो बहुतायत के मारे क्या नहीं किए जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे। सुने मेरी बात को। आप जब भी अगर आप सोचते गए आपको अच्छा प्रार्थना का योद्धा बनना है, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अब देखिए परमेश्वर के दासों ने कैसी प्रार्थना करी, हाउ दे प्रेड। एक चीज जो बाइबल के भीतर सबसे सुंदर लगती है, उदाहरण के लिए हम सबसे ज्यादा क्या पढ़ते गए? भजनों को पढ़ते हैं, सही बात है। सवेरे उठते हैं भजन पढ़ते गए, शाम को सोते समय भजन पढ़ते गए। भजनों की सुंदरता क्या है पता है? भजनों की सुंदरता ये है, दोज आर द सॉन्ग्स, वो गीत हैं, वो प्रार्थना के गीत हैं जो परमेश्वर के भक्तों ने अलग अलग परिस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति में लिखे। लेकिन भजनों की 90% भजनों की सुंदरता ये है, हर भजन कंप्लेंट के साथ शुरू होता गया, लेकिन खत्म कैसे होता गया? विश्वास के साथ। हे मेरे परमेश्वर तू कहां है? क्या तूने मुझे छोड़ दिया? तूने मुझे त्याग दिया? सब मुझे छोड़ चुके हैं। लेकिन जब भजनकार खत्म करता, कैसे खत्म करता गया? मुझे पता है यहोवा मेरे मुख की ज्योति है, मुझे पता है मेरा छुड़ाने वाला आकर खड़ा हो जाएगा, मुझे पता है मनुष्य मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मैं डरूंगा नहीं। मुझे पता है किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर घमंड है, लेकिन मैं तो अपने परमेश्वर के ऊपर घमंड करूंगा। दे स्टार्ट विद कंप्लेन, दर्द, आंसू और कंप्लेन के साथ, शिकायत के साथ भजन शुरू होते गए, लेकिन जब धीरे धीरे खत्म होते, पता कैसे खत्म होते गए? विश्वास के साथ। आप मुझसे पूछेंगे पास्टर जी भैया मेरे को प्रार्थना करना सिखाइए, पास्टर मेरे को प्रार्थना करना सिखाइए। और तब मैं आपसे कहूंगा, जब प्रार्थना करो, जितना रोना रो लो, जितनी कंप्लेन करनी है परमेश्वर से अकेले में कर लो, लेकिन जब खत्म करो
इस विश्वास के साथ मेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। इस विश्वास के साथ मुझे बता गए, मैंने जो कुछ कहा मेरे परमेश्वर ने हाँ और आमीन में क्या दिया गया, उसका उत्तर दिया। आपकी प्रार्थनाएं जैसे आपने शुरू करी कभी वैसे खत्म मत करिए। जैसे आपने शुरुआत करी वैसे नहीं। आप कंप्लेंट, मैंने कहा रो लीजिए, कंप्लेंट कर लीजिए, सब ठीक है, लेकिन जब उठो ना, ऐसे उठो जैसे परमेश्वर ने आपकी दुआओं को क्या कह दिया गया, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं असफल क्यों होती है? क्योंकि हमने रोते रोते शुरू करी थी, कंफ्यूजन के साथ शुरू करी थी, और जब खत्म करी तो हमने कैसे खत्म करी? कंफ्यूजन और डर के साथ हमने खत्म करी। लेकिन याकूब की प्रार्थना ऐसे नहीं है। याकूब की प्रार्थना है, हे मेरे परमेश्वर, रो रहा है, चीख रहा, पुकार रहा है। लेकिन जब वो धीरे धीरे खत्म कर रहा है, उसकी प्रार्थनाओं में आप क्या देख सकते हैं? विश्वास देख सकते हैं। उसकी प्रार्थनाओं में आप क्या देख सकते हैं? उसकी प्रार्थनाओं में आप देख सकते हैं, हाँ परमेश्वर। देखिए उसका डर क्या है? मेरे बच्चे मरने वाले। डर क्या है? मेरा परिवार खत्म होने वाला है। लेकिन उसकी प्रार्थना आप देख रहे क्या कहता है? तूने कहा था निश्चय मेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को मैं समुद्र के किसके समान बढ़ाऊंगा? किनको के समान? रो क्या रहा है? मेरे बच्चे मरने वाले हैं। लेकिन खत्म क्या कर रहा है? प्रभु मेरे बच्चे समुद्र की बालुओं के समान क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। एक बात आपसे कहूंगा, आप जो देख रहे हैं अच्छी बात है, आप जो देखते हैं प्रार्थना करते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप विश्वास की नजर से देखना शुरू करिए। आप विश्वास की आंखों से देखना शुरू करिए। जो परमेश्वर की आंखें हैं उन आंखों से देखना शुरू करिए और आप देखने पाएंगे परमेश्वर आपके लिए किस तरीके से काम करते हैं। याकूब, अगर मैं याकूब की जगह होता, रोते रोते शुरू करता, रोते रोते खत्म करता, लेकिन याकूब कहता है दैट इज नॉट अ गॉडली प्रेयर। वो आत्मिक प्रार्थना नहीं है। आत्मिक प्रार्थना तो ये है, हाँ आंसुओं के साथ शुरू करो, लेकिन जब उठते हो तो कैसे खत्म करो? धन्यवाद के साथ खत्म करो। कई बार लोग मेरे से सवाल करते गए, कई जगहों पर मैंने ये कहा है भाई, कई बार लोग कहते हैं पास्टर जी हमको प्रकाशित वाक्य की किताब समझ नहीं आती, आप समझा सकते हैं क्या? और तब मैं एक बात कहता हूं, जितना मेरे को पता है, मैं कई साल से पढ़ रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं, सिखा सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं 2 शब्दों में प्रकाशित वाक्य की किताब को समझता हूं। 2 शब्दों में। आप पूछेंगे क्या है? और तब मैं कहना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य की किताब इसलिए लिखी गई ये समझाने के लिए, आखिरी में जीतेगा मेमना, और जीतेंगे वो लोग जो उस मेमने के ऊपर विश्वास रखते गए। आखिरी में जीतेगा यीशु, और आखिरी में जीतेंगे वो लोग जो उसके नाम के ऊपर क्या रखते गए? विश्वास रखते गए। आपको कुछ समझ में आए ना आए, लाल घोड़े, काले घोड़े, सफेद घोड़े छोड़ दीजिए, रखिए इस बात को अपने दिल के भीतर, जैसे मेरा प्रभु अंत में विजय पाया गया, मैं भी वैसे ही विजय से विजय से विजय से विजय से विजय की तरफ में बढ़ता चला जाऊंगा। आज यहां बैठे हुए एक एक व्यक्तियों से मैं कहना चाहता हूं, विश्वास की प्रार्थना करना सीखिए। विश्वास करना सीखिए। कम से कम अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास करना सीखिए। कम से कम जो आपने मांगा है उन मांगी हुई शब्दों के ऊपर क्या करना सीखिए? विश्वास करना सीखिए। और मैं देखता हूं इस खुदा के खादिम की बात में, और वो ये है, मरने की बात है, शुरुआत डर की है, लेकिन खत्म करता गए बालू की किनको के समान परमेश्वर क्या नहीं किए जाएंगे? बढ़ाए नहीं जाएंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कब परमेश्वर ने याकूब के नाम को बदला? उसी रात को, भोर के समय, जब सवेरे का समय होता है, याकूब प्रार्थना कर चुका होगा, याकूब आमीन बोल चुका होगा, याकूब परमेश्वर का धन्यवाद कर चुका है, लेकिन उसकी अगली सुबह स्वर्ग का परमेश्वर याकूब से मुलाकात करता है और याकूब से कहता है अब से तेरा नाम क्या नहीं होगा? अब से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, धोखेबाज नहीं होगा, लेकिन अब से तेरा नाम इज़राइल होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, याकूब मर गया, मिट्टी में मिल गया, लेकिन इज़राइल आज भी जिंदा है। याकूब मर गया। दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा, एलिया और उसका कौवा, एलिया का कौवा मर गया, लेकिन उसका परमेश्वर आज भी जिंदा है। आपसे फिर कहना चाहूंगा, याकूब मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसका नाम आज भी इज़राइल धरती के ऊपर बना हुआ। यहोवा के ऊपर विश्वास करने वाले, यहोवा को पुकारने वाले,
यहोवा के संग रहने वाले, यहोवा की इबादत करने वाले, आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर आपको संभालने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसके ऊपर विश्वास बना के रखिए, अपनी आशा को बना के रखिए, इस विश्वास को बना के रखिए। आपका परमेश्वर कभी भी आपके सिर को क्या नहीं होने देगा, लज्जित होने नहीं देगा। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, बहुत कम जगहों पर मैंने इस बात को कहा है। पिछले साल की बात है, मैंने कहा बचपन में मैं एक बेकरी में काम करता था, 50 रुपए नहीं दिए उसे, इसलिए वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। पिछले साल में इसी समय में जून में मैं आंध्र प्रदेश में था, उड़ीसा में था, लगभग 8-10 मीटिंग, 7 मीटिंग्स में, कन्वेंशंस में प्रचार कर रहा था। उन दिनों में मैं करीमनगर करके एक जिला है, वहां प्रचार कर रहा था। एक दिन प्रचार करके शाम के समय मैं अपने रूम में वापस आया, मैंने अपना फोन देखा, लगभग 10-12 मिस कॉल उस पर पड़ी। मैं समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, 12 मिस कॉल, रात का समय था। मैंने सोचा अगले दिन मिलाऊंगा, क्योंकि रात में 11 बज चुके थे। मुझे लगा पता नहीं किसी लेडीज का है, किसका है, रात में मिलाना ठीक नहीं है। सवेरे के समय मैंने फोन मिलाया। सवेरे जब मैंने फोन मिलाया, मैंने कहा जी कौन, और तब उसने मुझसे बोला आप किशोर भाई बोल रहे हैं ना? मैंने कहा जी हाँ मैं बोल रहा हूँ किशोर भाई। मैंने कहा आप कौन है? किशोर भाई आपने मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा नहीं पहचाना, आप कौन? नहीं मेरा नाम असलम है। मैंने कहा असलम? किशोर भाई आपको याद है आप बचपन में हमारे यहाँ बेकरी में काम करते थे? मैंने कहा हाँ मेरे को याद है। बोलिए असलम भाई कैसे याद किया? नहीं किशोर भाई आपका नंबर मेरे को कहीं से मिला, मेरे को आपसे एक काम है। मैंने बोला क्या काम है? नहीं किशोर भाई आपसे एक मदद चाहिए और आपको करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्या मदद करनी है? किशोर भाई क्या आप मेरे को 50,000 रुपए की मदद कर सकते हैं क्या? मैंने बोला मेरे पास 50,000 तो नहीं है। क्यों? बोला नहीं मेरे को काम है, मेरी पत्नी का डिले, बहुत सारे वो उसने बात बोली, मेरे मन में आया नहीं। मैंने बोला नहीं, मैंने कहा मेरे पास नहीं है। मैं उसको फोन रखकर दूसरे दिन प्रचार करने के लिए मीटिंग में गया, कन्वेंशन था, और जब मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा था तब परमेश्वर की आत्मा मेरे को याद दिलाती है, वही बेकरी थी, वही बेकरी का मालिक 50 रुपए नहीं होने के कारण स्कूल नहीं पढ़ा। 25 साल के बाद आज उसी का बेटा कहता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। याकूब का परमेश्वर आज भी जिंदा परमेश्वर है। याकूब का परमेश्वर, याकूब मरा नहीं, याकूब मिट्टी में मिला नहीं, लेकिन उसकी पीढ़ी को परमेश्वर ने आशीषों से भर दिया। याकूब से हम पूछेंगे भाई याकूब एक बात बताइए, जब आप समस्या में आते समय क्या आपने किया? याकूब कहेगा मैं परमेश्वर को पुकार उठा। याकूब कहेगा 2 मिनट के लिए रुक गया, मैंने पीछे देखा, प्रभु ने कैसे मुझे संभाला गया। और फिर याकूब एक और चीज कहेगा, और वो ये कहेगा विश्वास करो परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। विश्वास करो परमेश्वर आपको मिटने नहीं देगा। विश्वास करो परमेश्वर आपको मिट्टी में फना होने नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर आपके संग खड़े रहकर आपके नाम, आपके जीवन, आपके भविष्य को बदलने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर के। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। याकूब की प्रार्थना से आज आपने मैंने देखा, डरा हुआ याकूब, घबराया हुआ याकूब, परमेश्वर उसकी जिंदगी, उसके नाम को हमेशा के लिए बदल देता है। याकूब उस दिन परमेश्वर से मुलाकात करता है, परमेश्वर उसके साथ वार्तालाप करता है। बाइबल में लिखा है उनके साथ मुठभेड़ हुई, कुश्ती हुई नहीं। होशे की किताब में लिखा है वो प्रार्थना में परमेश्वर के साथ लगा रहा। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, इंसानों की तरफ देखना बंद करिए, प्रभु की तरफ देखिए। इंसानों की तरफ आप देखेंगे आपका चेहरा लज्जित हो जाएगा। परमेश्वर की तरफ देखिए। बढ़ोतरी ना पूरब से ना पश्चिम से, लेकिन परमेश्वर की तरफ से आती है। दूसरी बात, जब जीवन में संघर्ष होकर जाओ, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, याद करो कैसे परमेश्वर ने पहले आपको छुटकारा दिया था, वही परमेश्वर आगे आपको देगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, जब उठो इस विश्वास के साथ उठो कि आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर देने जा रहा है। आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई, आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। आपने जो वचन मेरे दिल के भीतर दिया, प्रभु जी मैंने आपके बच्चों के साथ बांट दिया।
अब मेरी तो से यही इल्तिजा है, मेरी तो से ये प्रार्थना है, यीशु के नाम में होने दे प्रभु जी। हम भी इस बात को कहने पाए, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर। उस दिन अगर याकूब डर जाता, हार जाता, भाग जाता, तो फिर परमेश्वर अब्राहम और इसहाक का ही परमेश्वर होता, याकूब का कभी ना होता। लेकिन प्रभु धन्यवाद, वो बना रहा। इसलिए आज हम कहते हैं कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर मदद कर, हमें विश्वास योग्य रहने के लिए मदद कर, कृपा दे प्रभु जी। आपके खादिम पास्टर अजीत के लिए मैं दुआ करता हूं, अजीत के लिए प्रभु जी, उन पर तेरी आशीष, उनकी पत्नी, उनके बच्चे को तो और अधिक बढ़ाना। पास्टर जोसेफ के लिए दुआ करते हैं, उन पर भी तेरी आशीष हो। होने दे प्रभु जी, तू हम में बढ़े, तू हम में बढ़े, तू हम में बढ़े। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब लोग मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत से आशीष दे। थैंक यू सो मच पास्टर। आइए हम प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर अपने सिर को झुकाएं, सुना हुआ वचन को हमारे जीवन में हम थोड़ी देर के लिए मानन करें। परमेश्वर के सामने उस धन्यवाद की केवल उस बलिदान को चढ़ाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में किया हुआ हर एक भलाई को हम याद करते प्रभु जी। थोड़ी देर के लिए पीछे मोड़ कर देखने के लिए तूने हमें सहायता किया है। तेरे दास को परमेश्वर, तूने इस वचन के साथ अभिषेक वचन को सुनाने के लिए तूने मदद किया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, इस सभा को तेरे हाथ में देता हूँ। तूने हमें कहाँ से लेकर आया है, स्थिर और चट्टान पर तूने हमें खड़ा कर दिया है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम दलदल में थे, निराश में था, परेशानी में थे,
दुख में थे परमेश्वर, हम जब इस दुख की घड़ी से होकर जब गुजरते हैं तब भी हम एक बात का विश्वास करते हैं परमेश्वर, तूने हमें स्थिर किया है, तूने हमें जयवंत जीवन दिया है, तूने हमारा संग होकर एक यहोवा निसी होकर वो जयवंत का झंडा को खुदावंद हमारे ऊपर तूने लगा कर रखा है। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब हम निराश होने के लिए नहीं, अभी हम परेशानियों को झेलने के लिए नहीं कि खुदावंद मेरे हाथ पकड़ कर मुझे उठाते हैं कि सब निराश हालत मुझे छोड़कर भाग जाते हैं। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी वचन को आपने हमारे जीवन में स्थिर किया है। अनुग्रह और आशीष दिया धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।